नमस्ते छात्रों। आज हम 12वीं कक्षा की जो हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक जो आई है उसमें से तीसरी कविता जो है वह आज हम पढ़ेंगे। तीसरी कविता जो है उसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम इसके कवि जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनका परिचय देखेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनका निधन 2001 में हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह देखेंगे। नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है। शंबुक यह एक खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास यह एक आलोचनात्मक लेखन है। नई कविता यह एक पत्रिका आदि इनकी एक प्रमुख कृतियां रही है। विधा परिचय देखते हैं। ये जो सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह एक नई कविता है। नई कविता यह एक विधा है। यह नई कविता क्या होती है? देखो, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। सबसे पहले सच हम नहीं सच तुम नहीं इस पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, देखो यहाँ पर शूल का अर्थ है कांटे, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। देखो यहाँ पर जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है। हम जैसे अंदरूनी होते हैं उसी प्रकार से, यानी कि तन और मन से हम एक ही समान हमें होना चाहिए। हमें किसी की सहायता लेने की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम खुद क्या ही रास्ता खुद ही निकालते हमें आगे बढ़ते चले जाना है। यही इस कविता के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें बताना चाहते हैं। देखते हैं कि जो जीवन हम जो कहते हैं, जीवन का अर्थ क्या है। जीवन की अनेक परिभाषाएं दी गई है। जैसे कि कहा जाता है कि परोपकार ही जीवन है। जीवन सुख दुख का मिश्रण है। जीवन एक युद्ध है। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर है। जीवन एक संघर्ष है आदि।
कवि ने भी यहाँ पर जीवन को संघर्ष माना है। जीवन पथ पर हमें लगातार चलते रहना है। पथ का अर्थ है मार्ग, रास्ता, राह। जो हमारा जीवन का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें बहुत सारे समस्याएं, संघर्ष सामने आते जाते हैं और उसमें से ही हमें रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यही इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। देखते हैं ये जो कविता की रचना जो बहुत ही सुंदर सी दी गई है। कविता देखते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखो बहुत सुंदर सी यहाँ पर रचना की गई है। इसमें से कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि सतत का अर्थ है लगातार, अविरत, अनवरत। संघर्ष मतलब युद्ध, लड़ाई, संग्राम। वृंत का अर्थ है डंठल, टहनी, डाली, कुसुम, फूल, सुमन, पुष्प। पंथ, पथ, मार्ग, राह, रास्ता। तो इस चरण का हम भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत नई कविता सच हम नहीं, सच तुम नहीं में कवि जगदीश चंद्र गुप्त लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है, मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। अर्थात जो संघर्ष नहीं करता है वह सच्चा मनुष्य नहीं है। अतः लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव या कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वह समझो मरा हुआ है, अर्थात मृतक समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी से सतर्क व सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी नहीं रुकता है। कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय पा ली है, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। देखो यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि सच्चा आदमी वही है, ईमानदार आदमी वही है जो हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आती है, जो भी संघर्ष आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उससे वह डटकर सामना करता है। वह आगे आगे बढ़ता चला जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि जीवन जो है, जीवन का मतलब ही युद्ध है, जीवन का मतलब ही संघर्ष है। उस संघर्ष का हमें सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है, तभी वह आदमी जीवित है ऐसे हम कह सकते हैं। अगर वह संघर्ष का सामना ही नहीं करेगा तो वह मृतक घोषित किया जाएगा। इसलिए जीवन का नाम ही संघर्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला चरण। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे
न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बहुत सुंदर सी यहाँ पर रचना की गई है। इसमें से कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि जड़ता, इसका अर्थ है अचलता, स्थिरता, ठहराव। परिस्थिति का अर्थ है हालात, माहौल। यौवन का अर्थ है जवानी, युवावस्था। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरल चलायमान है। मनुष्य को अपनी कठिन व विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है जवानी में रवानी होती है। यहाँ पर भी जवानी या यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव, उसे संघर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना है। देखो यहाँ पर इस चरण का अर्थ है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके जीवन में सुख नहीं है या दुख नहीं है, दोनों भी आते हैं। लेकिन सुख का महत्व तभी बढ़ता है जब हम दुख झेलते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना है। लेकिन उस सुख का आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम दुख को झेलते हैं। अगला चरण देखेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मंझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। मंझधार का अर्थ है नदी की धारा के बीच, ढाल का अर्थ है ढलान। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य व साहस ने ही अब तक सृजन का कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उससे लगाव होना लाजमी है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोहमाया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कर्मठी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते लिक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने बल पौरुष से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है, अर्थात कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देते हैं। विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाई के, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है। उसकी शक्ति व बहाव का पता तब चलता है, उसको भी आनंद तब मिलता है जब राह में रोड़ा या अड़चन या रुकावट आती है। अतः संघर्ष व कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। देखो बहुत सुंदर सा यहाँ पर जो रचना की गई है उसका अर्थ है। पानी का महत्व भी तभी बढ़ जाता है जैसे कि अगर उसमें कोई रुकावट ही नहीं आए तो सरल रूप से वह पानी बहता जाता है। लेकिन उस पानी की शक्ति का एहसास, जो उसकी उसमें जो शक्ति है, उसको हम तभी महसूस करते हैं
जब उसमें रुकावट आ जाती है, जब रोड़ा आ जाता है, तभी उस पानी की अंदर जो शक्ति है उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर अड़चनें, समस्याएं, संघर्ष नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी दुख आता है तब उस दुख को हम दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें से ही कुछ नया जो हमें सीखने के लिए मिलता है, यानी कि जीवन हम जीते हैं। संघर्ष का सामना करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं। अगला चरण देखते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, अपने हृदय का सत्य। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, देखते हैं। नयन का अर्थ है आँख, नेत्र। पसीजना का अर्थ है दया या भावना। नीर का अर्थ है पानी। धरती का अर्थ है धरा, पृथ्वी। रही का अर्थ है मुसाफिर, यात्री। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है, अपनी सहायता स्वतः करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आंखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और न तो ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है, अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है, और भटकते रहने से, परिश्रम करते रहने से ही सही दिशा की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से हम कभी न कभी तो अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले राह तक पहुंच ही जाते हैं। अर्थात हाथ पर हाथ रखकर बेकार बैठने से अच्छा है भटकते रहना। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सहज और आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं है, या अंदरूनी खुशी नहीं मिलती। देखो, सहज रूप से जो भी हमें मिलता है उसमें हमें आनंद नहीं मिलता, लेकिन हम जब संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद जब हमें वह चीज़ मिलती है, तब उसके बाद जो आनंद मिलता है वह अलग होता है। कवि यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं, खुद का मार्गदर्शक हमें खुद को ही बनना है। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, और हमें राह भी नहीं देखनी है। खुद की सहायता हमें खुद ही करनी है। यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण बहुत सुंदर से दिया है। आकाश जो होता है वह कभी किसी के आंसू नहीं पोंछता, या धरती जो होती है वह दूसरों के दुख में कभी पसीजती नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी की सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमारे अंदर में, यानी कि हमारे हृदय में जो सच्चाई है उसको हमें स्वयं ही खोजना है। इसलिए जब भी हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद उस चीज़ को वह चीज़ हमें जब मिलती है, तब उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह अंदरूनी आनंद बहुत ही सुखदायक होती है। ठीक है, अगला चरण हम देखेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता।
आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से न घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तू नहीं। यह नाव के पाव इस कविता संग्रह से यह कविता ली गई है। इसमें कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि खिन्न, इसका अर्थ है दुखी, उदास। आदर्श, इसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, पूर्णता। भिन्न का अर्थ है अलग, पृथक। प्रणय का अर्थ है प्रेम या प्रीति। चेतना का अर्थ है होश, जागृत अवस्था। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि बनावटी या कृत्रिम मुस्कान से मन के दुख, व्यथा या कष्ट को छिपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा छिपाने की जरूरत नहीं है। उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं है। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित है और जब तक मेरा साथी दुख ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। देखो, इस कविता का जो अर्थ है, इस चरण का अर्थ है, बहुत ही सुंदर है। हमारा तन जैसा है और मन में वो जैसे कि अलग भाव नहीं होने चाहिए। जो मन में चल रहा है वही हमारे मुख पर होना आवश्यक है। जो बनावटी मुस्कान जो हम चेहरे पर रखते हैं और अंदरूनी बहुत सारी कष्ट या दुख और व्यथा को हम छिपा लेते हैं, ये नहीं हमें करना चाहिए। जो भी सच्चाई है, जो सहजता से है, उसे हमें स्वीकारना है। जो भी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसको हमें स्वीकार कर लेना है। और जो भी हमारे सामने संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती है, उसका हमें सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन एक युद्ध है। जीवन का मतलब क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अंतर होता है, इस अंतर में हम कैसे जीते हैं, हम अपना मार्ग कैसे निकालते हैं, हमारे सामने जो कठिनाई आती है उसका हम सामना कैसे करते हैं, यही जीवन कहलाया जाता है। जीवन की बहुत सारी जैसे कि व्याख्याएं दी गई है, लेकिन जीवन तो एक संघर्ष ही है। यही कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इसके कवि जो है जगदीश गुप्त जी। इनकी कविता जो है वह हमने यानी कि जो नई पाठ्य पुस्तक आई है 12वीं कक्षा की, जो तीसरी कविता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।